गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में कुछ नए अपडेट को लाए हैं जिसको सर हम लोग बताना चाहते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी ड्राइव स्पेस फुल हो जाता है तो उसको कैसे खाली किया जाता है, या फिर रजिस्ट्रेशन में बहुत सारा कस्टमाइजेशन है जो कस्टमर को चाहिए अपने अनुसार, तो उसका सेटअप हम लोग आज आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारे कस्टमर के लिए भी है और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर का सर्विस देते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन में आएंगे और यहाँ पर हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका आईडी पासवर्ड डालते हैं। जैसे डालते हैं देखिएगा कभी कभी एक मैसेज देता है कि देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन दिस, मतलब जो आपका ड्राइव है वो बैकअप तो फाइल के कारण वो बिल्कुल भर चुका है, उसको हमको खाली करना चाहिए। ये ओके करिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर खुल तो जाएगा लेकिन यहाँ मैसेज देता रहेगा। तो इसको क्या कर हटाने का तरीका है, कुछ नहीं करना सर, हमारे सॉफ्टवेयर को आप स्टार्ट करिए और यहाँ पे अपना आईडी डालिए और यहाँ लॉगिन पर ये टूल्स पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे टूल्स पर आप क्लिक करते हैं तो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास ये आईडी पासवर्ड रहता है, वो अपना डाल देंगे और जैसे ही इंटर मारेंगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट बैकअप फाइल। यहाँ 7 लिखा, मतलब 7 का मतलब हुआ कि आज से 7 दिन पहले तक टोटल बैकअप फाइल ये हटा देगा। आप ज्यादा दिन का हटाना चाहते हैं तो ज्यादा दिन में डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग 7 डेज का रखें। जैसे आप क्लिक करिएगा ओके हो गया, ये हमारा स्पेस ऑटोमेटिक खाली हो गया। अब देखिए हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो मैसेज नहीं है, एक और खाली कर लेते हैं बैक का, ठीक है। और खाली हम लोग कर लेते हैं ठीक है, और यहाँ फिर से पासवर्ड डालें और यहाँ पे हम क्या किए कि लगभग 30 डेज का, ठीक है। इसको देखने के लिए हमारा पाथ है बैकअप पाथ, यहाँ भी आएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फाइल वो हट रहा है कि नहीं हट रहा है, ठीक है। जैसे 24/4 29/4 यहाँ गया और ये हमारा देखिए खाली हो गया, ठीक है। अभी खाली हो गया तो हमारा सॉफ्टवेयर में क्या करेगा सर, वो मैसेज को नहीं देगा। अब यहाँ पे हम एडमिन पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, और यहाँ ओपन कर देखिए हमारा ये मैसेज नहीं है, मतलब हमारा स्पेस क्या हुआ, आज से 7 डेज या जो भी हम डेट डाले हैं वो खाली कर देगा। दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन में, बहुत बार हम लोग पास आ रहा है ऑप्शन कि अब हमें जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाए तो हॉस्पिटल तो अपना ओपीडी चार्ज लेगा। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कोई स्पेशल डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल का ये कहना है कि हम डॉक्टर फीस भी अलग से लेंगे, हम अपना ओपीडी चार्ज के अलावा, ठीक। तो हमने एक ऑप्शन को लाया है, जैसे कि मान के चलिए हम एक पेशेंट का नाम लेते हैं, ये दिखाने आए, ठीक है, चंदन कुमार, ठीक है। इनका एड्रेस हम डाल दिए और सारा चीज हम क्या कहें फिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे तो हमारा पेशेंट का आ जाएगा कि नॉर्मल है कि इमरजेंसी है, तो मान चलिए इमरजेंसी है तो इमरजेंसी फीस हमारा कितना आ गया सर, 500 रुपया। अब इस इमरजेंसी में इस पेशेंट के लिए कोई हमको स्पेशल अलग से डॉक्टर को मंगाना पड़ेगा या बुलाना पड़ेगा जिनका फीस हमको अलग से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मास्टर में जाएंगे और डॉक्टर नेम चूज कर लेंगे, या नहीं है तो क्योंकि आप जानते हैं कि F3 से कैसे बनता है, ठीक है, तो यहाँ से बना लेंगे जैसे डॉक्टर श्याम कुमार, ठीक है। और सर का फीस जब आप देखते हैं तो सर का फीस क्या है, 1500 रुपये, यहाँ डाल दिए। अगर आप पहले से डालोगे तो डालना नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ जाएंगे श्याम कुमार लेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया कि हमारा डॉक्टर फीस कितना है, 1500 है, और हमारा रजिस्ट्रेशन फी कितना है, 500। टोटल फी कितना हुआ, 2000 रुपया पेशेंट को अब देना है। अब पेशेंट कहना है सर कुछ कम करिए, कुछ डिस्काउंट है, फीस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, हम थोड़ा सा कम देना चाहते हैं, या हमारा या पेशेंट को जान पहचान का निकल गया तो कुछ डिस्काउंट करना, ठीक है सर, हम वो भी कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन हम लाए हैं, एक डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट अमाउंट। आप जितना भी देना चाहें 10%, 5%, 2% दे सकते हैं, या मान लीजिए आप डायरेक्ट अमाउंट लेस करना चाह रहे हैं तो हम इसमें क्या किए कि 200 रुपया लेस कर दिए। जैसे 200 रुपया आप लेस किए तो उनका डिस्काउंट अमाउंट ड्यूज अमाउंट दिखा देगा 200 रुपया है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, अब कैश पेमेंट में आ जाएंगे। और चूंकि अब दिखाने लगा, कितना दिखाने लगा कि 1800 रुपये हमारा ड्यूज हो रहा है। पेशेंट को कितना पैसा देना है, 2000 टोटल फीस हो गया, 200 रुपया लेस हुआ, तो कितना देना है, 1800 रुपया। अब यहाँ पे 1800 रुपये हम पेमेंट डाल देंगे, ऐसा ड्यू जीरो हो गया। यह बहुत बार ऐसा होता है कि 1800 रुपये में कस्टमर बोले कि देखिए सर हम आपको 1000 रुपये कैश देंगे और बाकी पेमेंट हम आपको ऑनलाइन कर देंगे। चलिए ठीक है, वो भी ऑप्शन हम लोग ला दिए। यानी कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ होगा वो हम लोग लगभग फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ देखिए हम लोग डॉक्टर फी भी डिवाइड कर दिए, रजिस्ट्रेशन फी डिवाइड कर दिए, डिस्काउंट भी डिवाइड कर दिए, ड्यूज भी डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब आइए इसमें ड्यूज। अब मान के चलिए कि 700 दिया उन्हें, अब देखिए 100 रुपया ड्यूज भी रह गया, टोटल हर कॉलम फिल हो गया। ऑनलाइन जो पेमेंट देने का माध्यम क्या है, तो हमारा गूगल पे है, ताकि हम शाम में जब कैश को मिलाएं तो हमको मिलाने में आसानी पड़े। देखिए हम इतना चीज भर दिए। ये अगर आप हमारे कस्टमर है और आपको ये रिक्वायरमेंट है तो इसको अपडेट करा लीजिए, और अगर आप हमारे सर्विस प्रोवाइडर है तो आप काइंडली अपने कस्टमर से बात करके उसको ये फीचर दे दीजिए, अपडेट कर दीजिए, ठीक है। यस करेंगे, जैसे हम यस करेंगे देखिए हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा और टोटल कॉलम जो है वो यहाँ दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिवाइड कर दिया कि रजिस्ट्रेशन ओपीडी फी हुआ 500, डॉक्टर फी हुआ 1500, टोटल फी कितना हो गया सर, तो 2000। इसमें हम 200 रुपया लेस कर दिए तो हमारा कितना फीस, ग्रैंड टोटल कितना बना, वो ग्रैंड टोटल हुआ 1800, जिसमें से कस्टमर क्या किए कि 1700 पेमेंट किए। अब यहाँ पे ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं दिखाए कॉलम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम 100 रुपया यहाँ ड्यूज भी दिखा दिए, यानी हम टोटल कॉलम को फिल कर रहे हैं। बस यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब कस्टमर जो ड्यूज लगाया उसका भी हमको रिपोर्ट देखना है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन विद ओपीडी को खोलेंगे तो देखिए जो ड्यूज वाला कॉलम होगा वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे कि मान के चलिए हम 28 से लेके आज तक का डाटा देख और पहले का देख लेते हैं। देखिए अब इसमें रेड मार्किंग का मतलब है कि ये कस्टमर जो है रजिस्ट्रेशन कराए थे पेशेंट, लेकिन वो पेमेंट को ड्यूज रखे, वो दिए नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा ड्यूज ऊपर में दिखा रहा है 400 रुपया। थोड़ा सा हम साइड में आएंगे और देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर दिखाता है, दिखा रहा है ना, डिस्काउंट इतना हुआ 200 और 400 रुपया, 200 सब दिखाने लगे। तो आप इस पेशेंट से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन का फीस ड्यूज, ठीक है। इस तरह से हम ड्यूज को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक हमने फीचर लाया है सर सैंपल के लिए। सैंपल में गए और यहाँ एंट्री किए और यहाँ एक टेस्ट लिए सीबीसी, ठीक है। सीबीसी लिए, सीबीसी का आ गया 300, ठीक है। 300 दिखा दिया और सॉफ्टवेयर दिखा दिया क्या कि 300 पेड। टोटल पेड कितना करना है, 300। चलिए अब यहाँ क्लिक करेंगे और या एक और टेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसका 200 हो गया, टोटल कितना होगा 500 हो गया। अब लेकिन कस्टमर जो है हमको पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, तो हमको अभी पेमेंट करेंगे वो 400 रुपये, ठीक है। तो देखिए हमारा 100 रुपया दिखा दिया। ये पहले नहीं था, ये पहले टेस्ट वाइज था, अभी हम लोग बिल वाइज ला दिए। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए, क्योंकि इस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ सेव करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ऐसे करेंगे यस करेंगे तो हमको आ जाएगा, ठीक है। अब इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप हम लोग का सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो आपको यूजर पासवर्ड दिया गया वो डाल देंगे और हॉस्पिटल पैथो पर क्लिक करके ऑप्शन हमारा सैंपल एंट्री सेटअप, इसमें जाइएगा और इसमें जाके बिल वाइज कैश रिसीव को यस करके सेव कर दीजिए। डिफॉल्टली पायरली देखिए पहले था, पायरली क्या होता है नो रहा, नो करके सेव करते हैं तो देखिए क्या होगा, वो फिगर बदल जाएगा,
गए, यहाँ पे आए और सैंपल में आए। देखिए अभी क्या है, अभी देखिए अगर अभी करते हैं आप, सेम चीज हम ले रहे हैं, अभी आ गया ऐसे। अब इसमें क्या है कि ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल है जो टेस्ट वाइज ड्यूज को मेंटेन करता है, तो यहाँ पे क्या है कि हम टेस्ट वाइज भी ड्यूज को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करें, वो ऑप्शन इसलिए दिया गया। तो हमारे सॉफ्टवेयर में आप दोनों तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का कुछ नया फीचर जो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आप इसको अपडेट करा लीजिए, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो इसको सीख लीजिए और इसको जान लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू।